बोकारो जिला में बड़े पैमाने में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ आज गिरिडीह के सांसद ने हमला बोला और कोयले लगे कई गाड़ियों को अपने समर्थकों के साथ जब्त कर शासन एवं प्रशासन पर कोल माफियाओं के साथ मिलकर इस काले कारोबार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पेटरवार थाना क्षेत्र की पिछड़ी में आज कोयले की कई गाड़ियों पर अवैध कोयले लादकर अन्यंत्र जाने की तैयारी की जानकारी मिलने पर सांसद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फिर उन्होंने न केवल गाड़ियों को पकड़ लिया बल्कि उनके समर्थकों ने गाड़ियों की हवा निकालकर जहां तहां रोक दिया। सांसद की औचक छापेमारी के दौरान कई कोयले की गाड़ियां भागने लगी जिन्हें उनके समर्थक जब्त करने के लिए पीछा कर रहे हैं। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि कोल माफिया झारखंड को लूट रहे हैं और इसके विरोध करने वाले लोगों को जान से हाथ धोने की धमकी भी देते हैं। उनका आरोप है कि झारखंड की संपदा की लूट में शासन प्रशासन के लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और कमाई के हिस्सेदार हैं। सांसद ने धमकी दी है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम को चलने नहीं देंगे और इस तरह के काम को बेनकाब करने के लिए वो खुद अपने समर्थकों के साथ छापा मारकर अवैध कारोबारों का भांडाफोड़ करेंगे। स्वदेशवाणी के लिए बोकारो से विजय सिंह की रिपोर्ट। जी विधायक जी, देखिए आज सांसद जी एक्शन में हैं, रोड पे हैं, काफी कोयले की गाड़ियां पकड़ी गई हैं। आप क्या कहेंगे आज इस पूरे मसले पे? देखिए, मैं आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने इस बात को कहा था कि यहाँ कोयला चोर बेलगाम हो गए हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनका एक ही मकसद है और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि यहाँ जब जब वो लोग कोयला चोरी कर करके, और हम समझते हैं कि बेरमो के अंदर में जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का आधा सिर्फ कोयला चोरी में किसी न किसी रूप से जा रहा है, वो चाहे रेक के माध्यम से हो चाहे ये 2 नंबर डिपो के माध्यम से हो। और इसमें सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार की भी मिलीभगत है। और सिर्फ ये आप समझ रहे हैं कि ये कोयला धड़ल्ले से सीधे यहाँ जीटी रोड जाता है और जीटी रोड से सीधे जो है मंडियों में भेजा जाता है और करोड़ों रुपया का कारोबार डेली का हो रहा है और नहीं होने देंगे। कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक ने इस बात का कहा था कि कोई हमको ये दिखा दे कि बेरमो के विधानसभा के अंदर में कोयला का चोरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज उनको ये बात का जवाब मिल गया है कि कोयला चोरी किसके माध्यम से हो रहा है और कैसे हो रहा है। और हम तो कहेंगे कि इसको निष्पक्ष यदि जांच किया जाए तो वो बातें सामने आएगी कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और ये तो डिपो वाले लोग जो लोग हैं मुखौटा हैं, मुख्य रूप से कोयला चोरी में जिन लोगों का संलिप्तता है वो जग जाहिर है। बेरमो में कोई बात छुपा हुआ नहीं है और धड़ल्ले से, और हम समझते हैं कि ये डिपो के माध्यम से तो कम, इससे ज़्यादा रेक के माध्यम से चोरी हो रहा है, रेक के माध्यम से चोरी। बताइए सांसद महोदय जी, आज आप सड़क पे पुलिस का रोल निभा रहे हैं और जो कोयले की गाड़ियां लगातार आप पकड़ रहे हैं, जो सूचना मिली है किस क्षेत्र में पकड़ी जा रही है और आज सड़क पे आप क्यों निकले और क्या लगता है किसके इशारे पे ये कोयले का खेल चल रहा है? देखिए, कोयला चोरी धड़कलेस चल रहा है। कई एक सूचना कई एक लोगों के माध्यम से जानकारी हुआ, जगह जगह पर डिपो लगाकर दिन दहाड़े मतलब इतना लूट हो रहा है कोयले का। प्रशासन मुखदर्शक है, प्रशासन के मिलीभगत से हो रहा है और माफियाओं के मिलीभगत से हो रहा है। और कई एक जनप्रतिनिधि गांव के जिनके यहाँ से लोड हो रहा है, जिनके क्षेत्र से लोड हो रहा है, यदि वो लोग विरोध करते हैं तो उनको जान से मारने का और गोली से मारने का धमकी देते हैं। इतने माफियाओं का मन बढ़ा हुआ। मैंने खुद कहा, जब इतने चारों तरफ से ये शिकायत आया तो मैंने खुद कहा कि आज मैं खुद जाऊंगा। प्रशासन कितना उनको मदद करता है, कितने लोगों को गोली मारने का धमकी देता है, मैं खुद आज यहाँ पर आया हूँ और गाड़ी पकड़ा हूँ। प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं आया, प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। थाना आया, मैंने थाना को जिम्मा दिया कि भाई देखिए, और फैक्ट्री में भी कैसे वैन से लोड करके कोयला मंगाया जा रहा था, गाड़ी में देखिए सब पकड़ा हूँ। और
अभी भी प्रशासन कोई जवाबदेही नहीं निभाया। आप समझ सकते हैं माफियाओं का कितना बड़ा सांठगांठ उन लोगों के साथ है। कितनी गाड़ियां अभी तक आपने हमने 4 गाड़ी पकड़ा है और 1 गाड़ी अभी रोड में पकड़ा है, 2 गाड़ी यहाँ पकड़ा है और 6 गाड़ी पीछे पेट्रोल पंप में लगाकर ड्राइवर खलासी भागा हुआ है। और यदि आप कहते हैं कि 1 नंबर काम हो रहा है तो आप क्यों नहीं भाग रहे हैं, क्यों नहीं पेपर दिखा रहे हैं? वैन में ट्रैक्टर से लोड होके आ रहा है, दिन में सैकड़ों ट्रैक्टर चलते हैं और लोड होके जा रहा है। इस तरह से पूरे बेरमो कोयलांचल क्षेत्र में यहाँ के नेता जो लोग अपने आप को कहते हैं, जो लोग सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, उन लोगों का 100% मिली भगत है। मैंने पहले भी बयान दिया था और पहले भी मैंने कहा था कि इसका हम जोरदार विरोध करेंगे और धनबाद क्षेत्र में भी हम जाएंगे और वहाँ भी यदि प्रशासन नहीं रोका, मैंने लिखित सूचना CMD को भी दिया, CCL CMD को भी, BCCL CMD को भी, लेकिन रोकने में विफल रहा। जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद रोड में उतरूंगा और सबको पकड़ूंगा। कोयले का जो अवैध कारोबार चल रहा है इस क्षेत्र में, आज सांसद महोदय एक्शन में है, क्या लगता है किसके इशारे पर यह कारोबार चल रहा है? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार की ये बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब बेबस है, कितनी संवेदनहीन है, कितनी लाचार है कि आज पूरे राज्य में कोयला लोहा की चोरी हो रही है और इसको रोकने में पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल है। और इसको रोकने कितनी दुखद बात है कि इसको रोकने के लिए आज MP को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं बनता। निश्चित रूप से इस सरकार को ये सरकार की प्रशासनिक विफलता है और सरकार को नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर आज समझ सकते हैं कि इस अवैध धंधे को रोकने के लिए, कोयले की कालाबाजारी को रोकने के लिए, कोयले की चोरी को रोकने के लिए और सरकारी राजस्व की क्षति को रोकने के लिए सांसद को रोड पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है? ये दुर्भाग्यजनक स्थिति सरकार के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है। निश्चित रूप से सरकार को सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, चूंकि यह क्षेत्र बेरमो विधायक का पड़ता है जयमंगल सिंह का, क्या आप लगता है कि ये उनके इशारे पे खेल हो रहा है क्या? देखिए, कोई भी अवैध कारोबार, कोई भी चोरी, कोई भी कालाबाजारी, सरकारी राजस्व की क्षति बिना सरकार के इशारे का और बिना सरकार के सह का नहीं संभव है। क्योंकि जो भी यहाँ पर अवैध धंधा हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार में शामिल लोगों का सह प्राप्त है। तो साफ तौर पे लोगों का यह बात आ रहा है कि ये जो बेरमो विधायक है जयमंगल सिंह, उनके इशारे पे यह कोयले का खेल किया जा रहा है। देखिए, पूरे खाली हम लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कोयलांचल में जो कोयले की चोरी चल रही है, सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, आज लोहे की चोरी हो रही है। कई मामलों में ये सरकार अनियमितताओं के मामले में, कदाचार के मामले में, JPSC के मामले में, JSSC के मामले में, कई मामले में ये सरकार रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार के लोगों के शामिल हुए बिना इस तरह का अवैध और दिन दहाड़े कोयले की चोरी संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार में शामिल दल सभी लोग इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक जी, आप यहाँ के विधायक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि साफ तौर पे ये बातें आ रही है कि ये खेल जो है यहाँ के विधायक के इशारे पे हो रहा है। देखिए, 2 चीज़ है, एक तो सरकार में शामिल दल, सरकार में शामिल लोग, उनके सह के बिना और उनके इशारे के बिना, उनकी संलिप्तता के बिना बिल्कुल ये संभव नहीं है। मतलब आप इसलिए नहीं नाम लेना चाह रहे हैं कि साथ में विधानसभा में बैठना पड़े इस कारण से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चोरी की सूचना काफ़ी लंबे समय से हमको मिल रहा है और कई माफियाओं के द्वारा, क्योंकि पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कई हमको सूचना मिला और उनके विरोध करने से वो लोग इतने बड़े माफिया, इतने बड़े गुंडा लोग हैं, लोग आम आदमी को जान से मारने का धमकी दिया। कई दिन से हमको यह सूचना मिल रही थी। वर्तमान में यहाँ पंचायत की मुखिया, लेडीज मुखिया, उनको भी जान से मारने का धमकी दिया। जो भी विरोध करता है, इतना बड़ा माफिया है कि जो भी विरोध करने का बात करता है उसको जान से मारने का और केस में फंसाने का धमकी दिया। मतलब प्रशासन को भी लोग पॉकेट में लेके चलते, इतने बड़े बड़े माफिया लोग। और मैंने यहाँ आने से आज भी आया, बेरमो आया तो सूचना मिला कि यहाँ पर फैक्ट्री में इतनी गाड़ियाँ कोयला लोड हुई। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने प्रशासन को सूचना दिया तो कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं खुद आज गाड़ी जाके पकड़ूंगा और प्रशासन का जिम्मा लूँगा। मैं जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक मैं खुद यहाँ रहूँगा। मैं देखता हूँ कब तक। इसकी सूचना भी हम लोग दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं। और जो माफिया लोग हैं, जो
लोगों को जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, गोली से मारने का धमकी दे रहे हैं, तो मैं उनको भी चुनौती देता हूं कि वो आवे, कितना गोली है और किसको जान से मारने का धमकी देता है। इसलिए मैं खुद आज अपने से और पूरे प्रशासन को मैं और पूरे सरकार को चुनौती देता हूं कि जो माफिया लोग के मिलकर पूरे झारखंड को जो लूटने का काम किया, मैं जब तक रहूंगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में तब तक किसी भी माफिया को इस तरह का धमकी और किसी को भी हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। 1 मिनट सर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।